हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जीके एंड जीए सेक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना? आज हमारा सॉफ्ट टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है ना? इसके तहत हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और इतने सारे क्वेश्चन का एंजॉय कीजिए। और आज का जो क्लासेस है ये इंडियन पॉलिटिक्स का जो प्रैक्टिस सीरीज क्लासेस है, ये क्लासेस नंबर 34 है। ठीक है ना? प्रीवियस क्लासेस आप जरूर देखिए और बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल हो सके। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। अंडर ए नेशनल इमरजेंसी द स्टेट गवर्नमेंट्स आर, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के तहत उस दौरान राज्य गवर्नमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ती है, यानी कि उसके ऊपर क्या होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रॉड अंडर कंप्लीट कंट्रोल्स ऑफ द सेंटर्स। यानी कि क्या होती है, वो कंप्लीटली कंट्रोल आ जाती है किसके अंदर? सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर। ठीक है ना? यानी कि ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस बट रिमेन अंडर द कंप्लीट कंट्रोल्स ऑफ द सेंटर्स। यानी कि वो कार्य करती है, पर क्या होता है ना, वो केंद्र के अधीनस्थ सब कुछ करती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। अंडर ए नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान उस सिचुएशन में संसद किसके तहत कानून बना सकती है और बनाती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स, यानी कि राज्य सूची के जो विषय है उसके ऊपर वो संसद कानून बनाती है, जो पहले से विधानसभा बनाती है। पर इसके बाद, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बाद पार्लियामेंट ही स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाती है। ठीक है ना? यानी कि पार्लियामेंट बिकम द एम्पावर्स टू मेक लॉ ऑन एनी मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। यानी स्टेट लिस्ट में जितने सारे विषय है, सब विषय के ऊपर संसद ही कानून बनाती है, संसद के पास वो पावर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि राज्य विधानमंडल के पास जो लेजिस्लेटिव पावर, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिमेन्स बट इज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्स ओवरराइडिंग पावर्स। यानी कि वो रहती है, यानी कि विधान मंडल जो होती है वो कानून बनाते हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव वर्क करती है। पर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहते हैं उस मामले में, जो पावरफुल कौन रहते हैं? संसद रहते हैं। यानी कि ये जो राय देते हैं या फिर कुछ भी न्यायिक निर्णय लेते हैं, वो क्या होती है, ये फाइनल नहीं होती है। उसके ऊपर जो ओवरराइडिंग पावर होते हैं ये संसद के पास होता है। ठीक है ना? जैसे कि द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट सस्पेंडेड बट पार्लियामेंट्स पावर ओवरराइड इट। यानी कि उसके उस वो जो कानून बनाते हैं, वो कानून बनाने का जो क्षमता उसे सस्पेंड नहीं किया जाता है, पर पार्लियामेंट का पावर उसके ऊपर बढ़कर रहती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। Who can modify distributions of revenue between the center and states during national emergency? नेशनल इमरजेंसी के दौरान राज्य और केंद्र के बीच जो रिवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको कौन मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पार्लियामेंट ही उस तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ही। ठीक है ना? यानी कि द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस एंड और कैंसल द ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स। यानी कि केंद्र राज्य के बीच
फाइनेंस का कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका जो पूरा कंट्रोल किसके पास आ जाती है, वो प्रेसिडेंट के पास आ जाती है, ठीक है ना। वो उसे कम कर सकता है या फिर उसे रद्द कर सकता है, ठीक है ना, ये ट्रांसफ़र को, फाइनेंशियल ट्रांसफ़र को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी द लाइफ ऑफ ए लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड, यानी कि लोकसभा का जो मेंबर होते हैं उनका टेन्योर कितने साल बढ़ा देते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉर 1 ईयर्स एट ए टाइम, इसे कितने दिन तक बढ़ा देते हैं, यानी कि ड्यूरेशन तक दिया जाता है, जो कि 1 साल के लिए इसे बढ़ दिया जाता है, उनका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ जाता है, ठीक है ना। यानी कि पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड लोकसभा टर्म बाय 1 ईयर्स एट ए टाइम ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन में उनके जो कार्यकाल होती है वो 1 साल के लिए बढ़ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, मैक्सिमम पीरियड्स लोकसभा एक्सटेंशंस कैन कंटिन्यू आफ्टर इमरजेंसी चेंजेस, यानी कि अगर इमरजेंसी रद्द हो जाती है, ठीक है ना, उस सिचुएशन में लोकसभा का जो एक्सटेंशन वो मैक्सिमम कितने साल तक बढ़ सकती है, यानी ये जो लोकसभा कितने साल तक उसका जो एक्सटेंशन किया गया था उनका कार्यकाल टेन्योर, वो कितना साल तक एक्सटेंशन होकर रह सकती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 मंथ्स। मैक्सिमम वो 6 मंथ के लिए यानी कि एक्सटेंड होकर रह सकती है, यानी कि एक्सटेंशन कांट गो बियॉन्ड 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी एंड, यानी कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद उनका जो एक्सटेंशन किया गया था टेन्योर वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। टेन्योर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा का जो होता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड बाय, यानी कि राज्य विधानसभा का किस तरह का एक्सटेंड होता है असेंबली का मेंबर का जो कार्यकाल। देखिए ये 1 ईयर एट ए टाइम, इसे एट ए टाइम 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय 1 ईयर्स एट ए टाइम ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राज्य विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल को भी बढ़ा दिया जाता है, वो भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, मैक्सिमम पीरियड्स असेंबली एक्सटेंशंस कैन कंटिन्यू आफ्टर इमरजेंसी एंड, यानी कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद मैक्सिमम पीरियड यानी कि कितने पीरियड तक असेंबली चल सकती है। ऑप्शन देखिए, गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 मंथ्स, यानी कि जस्ट लाइक लोकसभा स्टेट असेंबली में भी उस तरह होता है, एक्सटेंशन कांट टू कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी एंड, इमरजेंसी खत्म होने के बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता है उनका जो टेन्यूर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, आर्टिकल 19 राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, यानी कि आर्टिकल 19 के जो अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार मिला है उसे सस्पेंड किया जा सकता है, किस सिचुएशन में, किस मामले में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली ड्यूरिंग वार और एक्सटर्नल एग्रीगेशंस, यानी कि वार टाइम और एक्सटर्नल एग्रीगेशन के टाइम पे उनका जो राइट होता है उससे सस्पेंड किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि द 6 freedoms अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली इफ द नेशनल इमरजेंसी इज ड्यू टू वार और द एक्सटर्नल एग्रीगेशंस, यानी कि एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो सकता है या फिर वार हो सकता है, उसके तहत इसको सस्पेंड किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, कैन आर्टिकल 19 राइट्स बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी कॉजेस बाय आर्म्ड रिवॉल्यूशन, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन के दौरान अगर सशस्त्र युद्ध होती है उस टाइम क्या नेशनल इमरजेंसी लागू होता है और आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। देखिए नो,
यानी कि इन केस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन के टाइम क्या होता है ना, आर्टिकल 19 ये रिमेन एंड फोर्स ये जारी रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए व्हिच राइट्स कांट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, और या फिर सस्पेंड नहीं किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ठीक है ना। कौन सा राइट यानी कि कौन सा आर्टिकल ऐसे ही कायम रहती है। देखिए इसका सटीक उत्तर क्या होगा, इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि आर्टिकल 20 एंड 21, यानी कि राइट टू प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि अपराध के मामले में जो कन्विक्शन रहती है उसका प्रोटेक्शन को रखा जाता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए, यानी कि स्वतंत्रता के लिए और जीवन जीने के अधिकार के लिए जो अनुच्छेद का गया है उसे जारी रखा जाता है, यानी कि इसे सस्पेंड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द राइट टू मूव कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 इज, यानी कि आर्टिकल 20 एंड 21 के तहत आप क्या करते हैं, आपका अगर इस तरह का राइट वायोलेट होती है तो आप क्या कहाँ पर जा सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है ना। ये जो अधिकार है यह क्या नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड होता है या फिर उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुल्ली अवेलेबल, यानी कि ये ऐसे ही जारी रहती है, इससे सस्पेंड नहीं किया जाता है। यानी कि इवेंट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी सिटीजन्स कैन अप्रोच द कोर्ट्स फॉर आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20 और 21 ये जारी रहती है, और उसे अगर वायोलेट होती है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड इन इंडिया, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी जो घोषित किया जाता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर, हैज बीन प्रोक्लेम कितने बार घोषित किया गया है, कितने प्रकार का नहीं, नेशनल इमरजेंसी इंडिया में कितने बार घोषित किया गया है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थ्राइस, 3 बार ही नेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया है। और कौन सा महीना में, कौन सा महीना में हुआ था, या फिर कौन सा साल में हुआ था। 1962 के तहत हुआ था, 1971 के तहत हुआ था, 1975 मसीहा में हुआ था, ठीक है ना। इस मसीहा से ये सब नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ था, यह 3 प्रकार का नेशनल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में लागू हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए इन 1962 नेशनल इमरजेंसी वाज ड्यू टू, 1962 में पहले बार भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ था, ये किस कारण की वजह से लागू हुआ था, इसका वजह क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि इंडो चाइना वार के तहत इसे लागू किया गया था, यानी कि डिक्लार्स ड्यू टू चाइनीज एग्रीगेशन, यहाँ पर चाइनीज जो आक्रमण हुआ था भारत में उसको नजर उसको अटेंशन देके क्या क्या कर दिया गया था, नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था, जो कि 1962 में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1971 नेशनल इमरजेंसी वाज ड्यू टू, 1971 में नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ था, ये किस कारण की वजह से लागू हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडो पाक वार, इंडो पाक वार जो होती है, यानी कि हुआ था, इसी वार की वजह से 1971 में फिर एक बार नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था, डिक्लेयर ड्यू टू वार बाय विथ पाकिस्तान के बीच ये वार हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट जो इमरजेंसी लागू हुआ था 1975 नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किस वजह की वजह से, किस कारण की वजह से नेशनल इमरजेंसी 1975 में लागू किया गया था। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के वजह से नेशनल इमरजेंसी लागू किया गया था, और ये कौन लगाए थे, जो इंदिरा गांधी डिक्लेयर किए थे इसे, साइटिंग द इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि वो इंटरनल डिस्टर्बेंस को नज़र दे के उसे फुल अटेंशन दे के उसके तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए
अंडर नेशनल इमरजेंसी यूनियन कंट्रोल्स ओवर स्टेट्स ईजी, यानी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो संघ यानी कि केंद्र केंद्र क्या करती है, राज्य पर जो कंट्रोल करती है, ये किस तरह का कंट्रोल आती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन ऑफ बी, यानी कि इंक्रीज टू फुल कंट्रोल्स। ये क्या होते हैं ना, ये बढ़ जाती है, पूरा कंट्रोल उसके ऊपर उनके पास चला जाती है, यानी कि केंद्र के पास पूरा कंट्रोल चला जाती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट रिमेन्स बॉट अंडर कम्प्लीटली यूनियन कंट्रोल। ये रहती है पर पूरा कंट्रोल किसके ऊपर चला जाती है, जो यूनियन के पास चला जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर टू मेक स्टेटलिस्ट लॉ ड्यूरिंग इमरजेंसी इज गिवन टू, यानी कि राज्य सूची के ऊपर लॉ बनाने का जो अधिकार, ये शक्ति इमरजेंसी के टाइम किसको दिया जाता है, किसके पास चला आता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन हो सी, यानी कि पार्लियामेंट के पास उसका पावर चला आता है, यानी कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम में पार्लियामेंट उसके ऊपर कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स कैन बी अल्टर्ड बाय, यानी कि सेंटर और राज्य के बीच जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसे अल्टर यानी कि चेंज कर कर दिया जाता है इमरजेंसी के टाइम। ये कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट के पास वो पावर चले जाती है, यानी कि प्रेसिडेंट मे रिड्यूस और कैंसिल ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस टू स्टेट्स, यानी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो उसे कम कर सकते हैं, फाइनेंशियल यानी वित्तीय जो रिवेन्यू ट्रांसफर होते हैं उसे कम कर सकते हैं, और या फिर उसे रद्द कर सकते हैं, ठीक है ना, इमरजेंसी के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 20 गारंटीज, आर्टिकल 20 क्या गारंटी दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या कह रही है, प्रोटेक्शन इन कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, यानी कि अपराध के मामले में आपके ऊपर अगर कोई दोषी ठहराया जाता है आपको, तो आप उसके तहत आप क्या कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना। कोई भी अपराधी के मामले में अगर आपको दोषी ठहराया जाता है तो आप क्या कहाँ पर जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, और ये आर्टिकल 20 इसका सुनिश्चित आपको दे रही है, ठीक है ना। आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शंस एंड पनिशमेंट्स। आपको दोषी नहीं ठहराया जाएगा मनमाने ढंग से, या फिर पनिशमेंट भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 21 गारंटी, आर्टिकल 21 क्या गारंटी दे रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीने की अधिकार और पर्सनल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यह दर्शा रही है, यानी कि आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल राइट्स एंड कांट बी सस्पेंडेड। ये हमारा मोस्ट फंडामेंटल राइट ही है और इसे कभी नहीं सस्पेंड किया जाता है, ठीक है ना। which articles allow suspension of fundamental rights during emergency। इमरजेंसी के टाइम जो फंडामेंटल राइट्स हमारा होती है उनको सस्पेंड किया जाता है किस अनुच्छेद के दौरान। इस तरह का आर्टिकल ये एम्पायर कर रही है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 359 empowers presidents to suspend enforcement of fundamental rights during इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम जो फंडामेंटल राइट्स होती है उसका जो सस्पेंशन वो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, और किस अनुच्छेद के तहत वो ऐसा कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 359 के तहत वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, आर्टिकल 19 सस्पेंशन इज पॉसिबल ओनली अंडर। आर्टिकल 19 का सस्पेंशन पॉसिबल होता है किस सिचुएशन के तहत। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन वार और एक्सटर्नल एग्रीगेशन ग्राउंड्स, यानी कि अगर इमरजेंसी घोषित किया जाता है, आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है, ये क्यों किस वजह से होती है, ये युद्ध के दौरान या फिर बाहरी आक्रमण की वजह से अगर होता है, तो उस टाइम क्या होता है ना,
हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है ना। आर्म्ड रिबेलियन डज नॉट अलाउ सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 राइट्स, यानी कि हमारा जो आर्म्ड रिबेलियन सशस्त्र विद्रोह होता है, इसके तहत आर्टिकल 19 को कभी नहीं सस्पेंड किया जाता है। पर जब वार सिचुएशन आ जाती है या फिर एक्सटर्नल एग्रीगेशन सिचुएशन आ जाती है, उस सिचुएशन में इसे क्या किया जाता है, इसे सस्पेंड किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। लोकसभा एक्सटेंशन इज डिसाइडेड बाय, लोकसभा का जो एक्सटेंशन होता है, उनका जो कार्यकाल बढ़ाया जाता है, ये कौन डिसाइड करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्लियामेंट के उनके जो कार्यकाल को बढ़ाते हैं, यानी कि पार्लियामेंट पासेस ए लॉ एक्सटेंडिंग एक्सटेंडिंग एसी टर्म, यानी कि वो लॉ पास करते हैं जो कि इसका इसका क्या एक्सटेंड करते हैं, इसका जो कार्यकाल को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एक्सटेंशन इज डिसाइडेड बाय, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कार्यकाल होती है वो कौन डिसाइड करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका सटीक उत्तर वही ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि पार्लियामेंट ही उसका जो एक्सटेंशन करते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के पास पूरा कंट्रोल आ जाती है स्टेट के ऊपर एंड केंद्र के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि पार्लियामेंट एक्सटेंशन स्टेट असेंबली टर्म्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी के टाइम स्टेट असेंबली के कार्यकाल को वो बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। रिवेन्यू मॉडिफिकेशन पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी बिलोंग्स टू, इमरजेंसी के टाइम जो रिवेन्यू का मॉडिफिकेशन पावर होती है, ये किसके पास आती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट उसका पावर रखती है, उनके पास ये पावर आ जाती है, यानी कि द प्रेसिडेंट कैन ऑल्टर द रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या करते हैं रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 359 सस्पेंशन एक्सक्लूड्स, यानी कि आर्टिकल 359 के तहत फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड होती है, ठीक है ना। बट किस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ बी एंड सी। आर्टिकल 20 एंड 21 कैंट बी सस्पेंडेड, ये दोनों आर्टिकल को कभी नहीं सस्पेंड किया जाता है। और ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, जो आर्टिकल 359 के तहत इसे मेंशन किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एवर नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इन, इंडिया में पहला बार कब नेशनल इमरजेंसी का घोषित किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1962 में इंडिया में पहले बार नेशनल इमरजेंसी घोषित किया गया था। और ये किस वजह से हुआ था, ये इंडो चाइना वार की वजह से हुआ था, ठीक है ना। देन द मैक्सिमम टोटल पीरियड्स ऑफ लोकसभा स्टॉर्म ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूस इमरजेंसी कैन बी, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल का जो टर्म टेन्योर होता है वो बढ़ा दिया जाता है, मैक्सिमम कितने ड्यूरेशन तक उसे बढ़ा दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनडेफिनिटली इफ इमरजेंसी कंटिन्यू, इसे इनडेफिनिट के लिए कुछ समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है, यानी कि इमरजेंसी जब तक लागू होता है इसे इसे ही बढ़ाता जाता है, बढ़ा दिया जाता है, यानी कि उसको उसके ऊपर कोई नया इलेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। यानी कि नो अपर लिमिट्स इफ इमरजेंसी कंटिन्यू बट 1 ईयर एक्सटेंशन एट द टाइम्स, यानी कि एक एक बार एक्सटेंशन होता है तो एक साल के लिए उसे बढ़ा दिया जाता है, यानी कि उस अगर एक साल खत्म हो जाते हैं तो फिर पार्लियामेंट के तहत उसे रिन्यूअल किया जाता है, यानी कि फिर एक बार बढ़ाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। Which fundamental rights are fully enforceable events during national emergency, नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी निम्नलिखित में से कौन सा जो आर्टिकल ये पूरा कार्यकारी रहती है, यानी कि उससे नहीं सस्पेंड किया जाता है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 20 एंड 21
यानी कि आर्टिकल 20 एंड 21 ये सस्पेंड नहीं किया जाता है, यानी कि दे रिमेन ऑन अफेक्टेड एंड एनफोर्सेबल एट ऑल टाइम्स। ये ऑन अफेक्टेड रहते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ती है, ये नॉर्मल सिचुएशन की तरह एनफोर्सेबल रहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अंडर व्हिच आर्टिकल्स कैन द प्रेसिडेंट्स रूल्स बी प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट स्टेट गवर्नमेंट्स कांट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट्स रूल्स जो लागू होती है उसका घोषित किया जाता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स कांट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान के रूप से जो राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, फंक्शन नहीं कर रही है, तो इसलिए जो कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल लागू करने की प्रावधान रखती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये क्या कह रही है देखिए, यानी आर्टिकल 356 ये बता रहे कि empower the president to proclaim president rules if a situation arises in which governments of a state can't be carried on in accordance with the provisions of the constitution। यानी कि जो राज्य सरकार अगर संवैधानिक रूप से जो प्रावधान रखा गया है उसके तहत काम नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन में ये जो अनुच्छेद है आर्टिकल 356 ये प्रेसिडेंट को ये अधिकार दे रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट्स रूल लागू कर सकते हैं उस सिचुएशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, आर्टिकल 365 प्रोवाइड्स दैट इफ ए स्टेट फेल्स टू कॉम्प्लाई 365, ठीक है ना, विथ एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर द प्रेसिडेंट कैन। यानी कि आर्टिकल 365 के तहत ये बता रहा है कि अगर एक राज्य केंद्र के निर्देश पर नहीं चलती है, ठीक है ना, उसका ड्यूरेशन को वो नहीं मानते हैं, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि कंसीडर दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कांट बी कैरिड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रही है, उसको कंसिडर करेंगे यानी कि मान लेंगे। उसके बाद आर्टिकल 365 के तहत वहाँ पर इमरजेंसी लागू कर देते हैं, यानी कि आर्टिकल 365 मेक्स इट लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड द सिचुएशंस arrangements in which state governments can't function according to the constitutions if the state fails to comply the central directions। यानी कि संवैधानिक रूप से वो काम नहीं कर रही है, यूनियन का जो डायरेक्शन है वो नहीं मान रही है, उसके तहत ये प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं, और ये अधिकार किस आर्टिकल में है, जो आर्टिकल 365 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन एक्ट अंडर आर्टिकल 356। 356 के तहत अगर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक्ट कर रही है, एक्शन लेते हैं, तो किस प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइदर ऑन द गवर्नर्स रिपोर्ट अदरवाइज। यानी कि वो क्या करते हैं, जो राज्यपाल होते हैं उनके रिपोर्ट के तहत वो कार्य करते हैं, ठीक है ना। यानी कि आर्टिकल 356 अलाउ द प्रेसिडेंट टू एक्ट इवन विदाउट अ गवर्नर रिपोर्ट्स और इफ satisfied that constitutional governance in a state is not possible। यानी कि संवैधानिक रूप से गवर्नर यानी कि जो राज्य का सरकार ठीक से नहीं चल रही है, वो मशीनरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे, उस सिचुएशन में फेल हो जा रही है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट्स एक्ट करते हैं, इवन विदाउट द गवर्नर रिपोर्ट के बिना वो एक्ट करते हैं। ये आर्टिकल 356 के तहत वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द अप्रूवल्स ऑफ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल्स मस्ट बी गिवन बाय। यानी कि जो घोषणा किया जाता है प्रेसिडेंट्स रूल का, इसका जो अनुमोदन यानी कि अप्रूवल मिलता है
ये कौन देते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैश कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों सदन द्वारा अप्रूवल मिलना चाहिए, यानी कि द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा विद इन 2 months ऑफ इट्स इश्यू। 2 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा में उन्हें अप्रूवल मिलना चाहिए उस प्रोक्लेमेशन को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द टाइम लिमिट्स फॉर पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स फॉर प्रेसिडेंट्स रूल्स प्रोक्लेमेशन इज, यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल जो लागू करते हैं उसका जो घोषणा करते हैं, पार्लियामेंट को कितना टाइम मिलता है कि वो उस जो प्रोक्लेमेशन को वो क्या कर सकते हैं, वो उसको अप्रूवल देते हैं, कितने समय के भीतर वो उनको अप्रूवल देना मैंडेटरी हो जाती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 months, 2 महीने के भीतर उन्हें अप्रूवल देना जरूरी पड़ जाती है, यानी कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल्स मोस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेज विद इन 2 months फॉर इट्स इश्यू, यानी कि इसे इश्यू करने के लिए, जारी रखने के लिए दोनों सदन द्वारा इसे अप्रूवल दिया जाता है, ये 2 महीने के भीतर होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, if approved president rules can initially continue for, यानी कि अगर दोनों सदन द्वारा अप्रूव हो जाती है, ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट रूल्स इनिशियली कितने महीने तक चलती है या फिर कितने साल तक चलती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इनिशियल जो प्रेसिडेंट रूल ये कंटिन्यू करती है 6 महीने तक, ये अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, सदन द्वारा अगर अप्रूव हो जाती है तो। Next question, as per the 59th Amendment Act 1987, the maximum period for which president rules can be extended is, यानी कि 59 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, यानी कि जो 1987 में हुआ था यह संशोधन, इस अधिनियम के तहत मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी एक्सटेंडेड, यानी कि प्रेसिडेंट रूल को मैक्सिमम पीरियड कितने तक उससे लागू किया जाता है, जो कि सटीक होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 years, मैक्सिमम 3 साल के लिए उसे लागू किया जा सकता है 59 अमेंडमेंट के दौरान जो 1987 में हुआ था, यानी 59 अमेंडमेंट एक्ट 1987 फॉर्म्स प्रेसिडेंट रूल टू एक्सटेंड ए मैक्सिमम 3 years विथ अप्रूवल ऑफ एवरी 6 months, यानी देखिए मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल जो लागू होती है ये 3 साल तक हो सकती है, ठीक है, बट प्रति 6 माह के तहत 6 महीने के भीतर, प्रति 6 महीने के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल फिर चाहिए, यानी कि रिन्यूअल होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरह से प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, द रिजोल्यूशन अप्रूविंग प्रेसिडेंट रूल रिक्वायर्स, यानी कि प्रेसिडेंट रूल जो रिक्वायर करती है रिजोल्यूशन का अप्रूव करने के लिए, ठीक है ना, वो किस तरह का अप्रूव होना चाहिए, यानी कि किस तरह सिचुएशन प्रोसीजर को फॉलो किया जाए ताकि प्रेसिडेंट रूल लागू होने के लिए जो अप्रूवल चाहिए वो रिजोल्यूशन अप्रूव हो पाए, किस तरह का प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग्स, यानी कि सिंपल मेजोरिटी का जो मेंबर होता है उनका प्रेजेंट को गुरुत्व दिया जाता है, साथ ही साथ उनका वोटिंग को भी मायने दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि अप्रूवल्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स और एसी कंटिन्यूशन रिक्वायर्स ए सिंपल मेजोरिटी इन ईच हाउसेस, यानी दोनों सदन द्वारा सिंपल मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए इसके लिए, यानी दैट इज ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि ये क्या दर्शा रही है, जो मेंबर होते हैं उनका प्रेजेंट और वोटिंग को ये दर्शा रही है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी प्रोक्लेम्ड इफ, यानी कि प्रेसिडेंट रूल्स घोषित किया जाए अगर क्या होना चाहिए, किस सिचुएशन में होने से प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। देखिए जो सटीक उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए वेरियस सिचुएशन लाइक हॉन्ग असेंबली, यानी कि
असेंबली में संवैधानिक रूप से काम नहीं किया जा रही है, ठीक है। फेल्यूर शब्द लॉज एंड ऑर्डर, लॉज ऑर्डर का फेल्यूर हो जा रहा है, विफल हो जा रही है। ब्रेक डाउन शब्द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि संवैधानिक तंत्र का खंडन हो रही है। तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है, यानी कि प्रोक्लेम्ड करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए आर्टिकल 356 इज समटाइम्स कॉल्ड, इसे अदरवाइज हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट इमरजेंसी से कहा जाता है, यानी कि आर्टिकल 356 डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल्स इन स्टेट्स आल्सो रेफर टू एज द स्टेट इमरजेंसी, यानी कि आर्टिकल 356 डील्स विद किसके साथ डील कर रही है, प्रेसिडेंट रूल्स, यानी स्टेट का प्रेसिडेंट रूल के साथ ये डील कर रही है। और इसे ऑल्सो क्या रेफर किया जाता है, स्टेट इमरजेंसी के तहत रेफर किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द प्रेसिडेंट रूल्स मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 2 months अदरवाइज, यानी प्रेसिडेंट रूल्स को 2 महीने के भीतर अप्रूव मिलना चाहिए, अदरवाइज क्या हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सिचुएशन बन जाता है। देखिए ये जो सटीक उत्तर होगा, अदरवाइज इट लैप्स ऑटोमेटिकली, क्या होता है, क्या हो जाते हैं, ये लैप्स कोलैप्स यानी खंडित हो जाते हैं, यानी पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव द प्रोक्लेमेशन विद इन 2 months प्रेसिडेंट रूल सीज टू ऑपरेट, यानी कि ये रद्द हो जाती है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं हो पाता है, यानी कि ये इसे रद्द किया जाता है, ठीक है ना। द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स बियॉन्ड 6 months रिक्वायर्स, 6 month के बाहर अगर उसे बढ़ाया जाता है प्रेसिडेंट रूल को, तो उस सिचुएशन में क्या जरूरी है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 months, यानी प्रत्येक 6 माह के तहत पार्लियामेंट का अप्रूवल यानी कि अनुमोदन जरूरी पड़ती है, यानी पार्लियामेंट मोस्ट अप्रूव एवरी एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स एवरी 6 months अप टू द मैक्सिमम लिमिट, यानी कि मैक्सिमम लिमिट को देखकर, यानी प्रति 6 महीने के भीतर उसे क्या करा जाता है, अप्रूव दिया जाता है, इसे फिर भी रिन्यूअल किया जाता है, और इसे अनलिमिटेड टाइम के लिए उसे बढ़ाया जाता है अगर प्रेसिडेंट रूल इस तरह जारी रहती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द गवर्नर्स रिपोर्ट अंडर आर्टिकल 356 इज, गवर्नर रिपोर्ट आर्टिकल 356 के तहत क्या दर्शा रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑपरेशनल प्रेसिडेंट्स कैन एक्ट अदरवाइज टू, यानी कि गवर्नर्स ये ऑप्शनल होती है, क्या होती है, ये ऑप्शनल होती है, नहीं गवर्नर्स रिपोर्ट इज नॉट मैंडेटरी एज द प्रेसिडेंट्स एक्ट एज अदरवाइज इफ सेटिस्फाइड, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं वो जो रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, ये मैंडेटरी नहीं होता है उनके लिए, वो उसके तहत काम कर सकते हैं, अगर उन्हें सेटिस्फाई नहीं लगता है तो उसको वो नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए आर्टिकल 365 इज इन्वोक्ड व्हेन ए स्टेट, यानी कि अनुच्छेद 365 को रद्द किया जाता है, ये जो लागू हुआ था कब, स्टेट में किस तरह का डिसीजन बन जाता है तो उसे लागू किया जाता है। यानी सवाल ऐसा था आर्टिकल 365 कब इन्वोक्ड, यानी कब लागू किया जाता है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेल्स टू फॉलो यूनियन डायरेक्शन, यानी संघ के निर्देश पर अगर कार्य नहीं करते हैं राज्य, तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 365 को इन्वोक्ड किया जाता है, यानी कि लागू किया जाता है। यानी कि आर्टिकल 365 डील्स विद नॉन कंप्लायंस बाय स्टेट्स विद सेंट्रल डायरेक्शंस which may lead प्रेसिडेंट रूल, जिस दौरान क्या फलस्वरूप क्या मिलती है, जो क्यों मिलती है, प्रेसिडेंट रूल लागू होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए अप्रूवल्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स रिक्वायर्स ए मेजोरिटी ऑफ, यानी कि प्रेसिडेंट रूल का अप्रूवल करने के लिए कितना मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए। देखिए किसका मेजोरिटी चाहिए, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग
जितने मेंबर है और वोटिंग दे रहे हैं उनका मेजोरिटी चाहिए, यानी कि सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग इन बोथ हाउसेस इज नीडेड फॉर इसी अप्रूवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज इश्यूड बाय, प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा किया जाता है ये कौन इशू करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट रूल्स इज प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के तहत उसे प्रोक्लेम किया जाता है, घोषित किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 59th अमेंडमेंट एक्ट 1987 वाज रिलेटेड टू, यानी कि 1987 के तहत जो 59th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये किससे जड़ित है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स इन पंजाब। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना ये इससे जड़ित है, यानी कि द 59th अमेंडमेंट एक्ट 1987 अलाउड एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स इन पंजाब बियॉन्ड 1 ईयर अप टू 3 ईयर्स। यानी कि ये जो संशोधन हुआ था इस संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंट रूल को 1 महीने के बदले 1 साल के बदले 3 साल तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ इन स्टेट इज रेफर्स टू, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्ड हो जा रही है, यानी कि संवैधानिक तंत्र जो फेलर हो जा रही है। अगर स्टेट में किस तरह सिचुएशन दिखाई देता है तो हम मानेंगे, यानी ब्रेकडाउन ऑफ लॉ ऑर्डर ये ठीक है, स्टेट्स एक्टिंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये भी ठीक है, तो बाकी ऑप्शन सी ठीक रहेगा, यानी कि इफ इट कवर्स लॉ एंड ऑर्डर्स ब्रेकडाउन एंड स्टेट फंक्शनिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये कवर करे लॉ ऑर्डर को कवर कर रही है ब्रेकडाउन एंड स्टेट फंक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ये अगर फॉलो कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गया है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रूल इज ऑल्सो नोन एज, प्रेसिडेंट रूल को हम ऑल्सो क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। इसे ऑल्सो हम सेंट्रल रूल कहते हैं, क्या कहते हैं सेंट्रल रूल कहते हैं। प्रेसिडेंट रूल इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ सेंट्रल रूल सिंस द स्टेट कम्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट किसका कंट्रोल में आ जाता है, यूनियन गवर्नमेंट का अंडर आ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट मीन्स, एक राज्य का जो प्रेसिडेंट रूल होता है वो क्या होता है, क्या दर्शा रही है और किसके तहत उसे लागू किया जाता है। देखिए ऑल द अबव वो क्या दर्शा रही है, जैसे कि अंडर द प्रेसिडेंट रूल काउंसिल मिनिस्टर्स इज डिसमिस्ड, यानी कि मंत्रिपरिषद जो गठन होता है उसे डिसमिस किया जाता है, ठीक है ना। असेंबली सस्पेंड हो जाती है, विधानसभा डिजल्व हो जाती है एंड सेंटर टेकन कंट्रोल, सेंटर टैक्स कंट्रोल सेंटर के पास पूरा शक्ति चली जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स लॉ फॉर द स्टेट आर मेड बाय, प्रेसिडेंट रूल के टाइम जो लॉ एक राज्य के लिए बनाया जाता है वो कौन बनाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्लियामेंट ही राज्य के लिए लॉ बनाते हैं, यानी कि ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल्स पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द स्टेट, यानी कि राज्य के लिए जो कानून बनाना होता है यह कौन बनाते हैं, पार्लियामेंट ही बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्टेड टू, यानी कि प्रेसिडेंट रूल का जो घोषित किया जाता है उसका आर्टिकल 356 के तहत घोषित किया गया है और ये किस तरह का घोषणा होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, किस तरह का उसको प्रभाव पड़ती है और उसके ऊपर किस तरह का रिव्यू किया जाता है। देखिए ये जो होता है बी लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, इसके ऊपर लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होती है, द सुप्रीम कोर्ट इन द Bamoyi case allowed limited judicial review
ऑफ आर्टिकल 356 प्रोक्लेमेशन, यानी कि उनका बहुत ज़्यादा रिव्यू नहीं होती है, लिमिटेड मात्रा से रिव्यू किया जाता है, न्याय की समीक्षा किया जाता है आर्टिकल 356 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू ग्राउंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट रूल्स आर मेंशन इन, यानी कि दो आर्टिकल रखा गया है, उस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं एक राज्य में या फिर किसी भी क्षेत्र में। वो कौन सा आर्टिकल ये दर्शा रही है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 356 एंड 365 ही, यानी कि आर्टिकल 356 ये डील कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, यानी कि संविधान रूप से अगर खंडन हो रही है तो आर्टिकल 356 लागू होती है। अगर 365 की फेलियर ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल डायरेक्शन, यानी कि केंद्र के निर्देश से अगर काम नहीं कर रही है राज्य, तो उस सिचुएशन में आर्टिकल 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल्स लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए प्रेसिडेंट रूल्स अंडर आर्टिकल 356 इज समटाइम्स कैरिड क्रिटिकली एज, ऐसे क्रिटिकली कैरिड किया जाता है, क्यों विवादीय रूप से क्यों इसे कैरिड किया जाता है। देखिए इसका सटीक उत्तर क्या होगा, इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रीटी ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। ये क्या होती है, स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट का स्वायत्त शासन व्यवस्था में एक ट्रीट बन जाती है, ठीक है ना। यानी कि क्रिटिक आर्ग्यू इट अलाउ द स्टेट टू इंटरफेयर इन स्टेट ऑटोनॉमी, इट अलाउ सेंटर टू, यानी कि राज्य में जो स्वायत्त शासन होती है उसके ऊपर ये पूर्ण अधिकार ले लेते हैं, इसलिए ये क्रिटिक सिचुएशन बन जाते हैं, क्रिटिक आर्ग्यू हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए वंस प्रेसिडेंट रूल्स इज प्रोक्लेम्ड द गवर्नर फंक्शन एज, यानी कि अगर प्रेसिडेंट रूल्स लागू हो जाती है, घोषित किया जाता है, तो गवर्नर का कार्य किस तरह होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो सॉरी जो गवर्नर क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल्स गवर्नर वर्क एज ए प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह वो काम करते हैं, जैसे कि एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होकर वो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए मैक्सिमम इनिशियल पीरियड फॉर व्हिच प्रेसिडेंट रूल्स कैन ऑपरेट विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यानी कि मैक्सिमम कितने महीने तक प्रेसिडेंट रूल जारी रह सकती है बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के तहत, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 मंथ्स, यानी कि इट मोस्ट गेट पार्लियामेंट्री अप्रूवल विदिन 2 मंथ्स और इट लास्ट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट रूल लागू होती है तो यह 2 महीने के भीतर पार्लियामेंट के द्वारा भी अप्रूवल मिलना चाहिए। अगर 2 महीने के भीतर पार्लियामेंट के द्वारा उसे अप्रूवल नहीं मिलती है, ये लास्ट हो जाती है, यानी कि भंग हो जाती है ऑटोमेटिकली जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए द पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन फॉर प्रेसिडेंट रूल इज पास्ड बाय, जो पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन होता है किसके लिए, जो प्रेसिडेंट रूल के तहत होता है, इसे पास बाय, इसे कौन पास करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सेपरेट अप्रूवल इन ईच ऑफिस, यानी कि इसके लिए सेपरेट अप्रूवल मिलना चाहिए दोनों सदनों के लिए, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा अप्रूव इसे सेपरेटली बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के तहत लोकसभा और राज्यसभा उससे सेपरेटली अप्रूव करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज, प्रेसिडेंट रूल का जो इफेक्ट होता है वो किस तरह होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट्स द स्टेट थ्रू गवर्नर्स, यानी कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, स्टेट का जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसको चलाते हैं, और गवर्नर को एक एजेंट की तरह इसके ऊपर एजेंट के तरह गवर्नर की हेल्प लेकर वो काम करते हैं, यानी कि द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द स्टेट विया द गवर्नर्स, वो एक्ट एज एजेंट, जो उसके उनके
एजेंट होकर काम करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 कैन बी इश्यूड, यानी कि जो प्रोक्लेमेशन कहता है, घोषित किया जाता है आर्टिकल 356, इसे इश्यू किया जाता है, किस तरह इश्यू और क्या होता है सिचुएशन। देखिए, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, यानी कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं संवैधानिक बैकग्राउंड के तहत, यानी सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज ए की इश्यूइंग ऑफ प्रोक्लेमेशन, यह की इश्यू बन जाते हैं घोषणा करने की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अप टू 3 ईयर रिक्वायर्स, यानी कि अगर 3 साल के लिए प्रेसिडेंट रूल को हम जारी रखना चाहते हैं तो बीच बीच में या फिर किस तरह का हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए, हमको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ्स, यानी कि प्रति 6 माह के तहत क्या करा जाता है, पार्लियामेंट के अप्रूवल मिलना चाहिए, उनका अनुमोदन मिलना चाहिए उस रूल को जारी रखने के लिए, यानी कि इवन आफ्टर इनिशियल अप्रूवल्स पार्लियामेंट मोस्ट अप्रूव एवरी एक्सटेंशन अप टू 3 ईयर लिमिट, 3 ईयर तक मैक्सिमम, तो 3 ईयर तक प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं। ये 59 अमेंडमेंट के दौरान हो जाता है 1987 के तहत, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और इस तरह बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ऑल क्लासेस वीडियो देखने के लिए आप हमारे ये प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर सकते हैं, जिसमें आप टॉप 50 एमसीक्यू सारे वीडियो में पा सकते हैं, और पूरा ग्राउंड लेवल से लेकर पूरा पीक लेवल तक सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए हैं उस वीडियो में, उस प्लेलिस्ट में आप पा सकते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर फाइनेंशियली फ्रीडम बन सकते हैं, ठीक है ना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस